लेकिन 48 घंटे लगभग बीत ही चुके हैं। और जिस हिसाब से रवैया है यहाँ की महोदय का, जो प्रिंसिपल है उनका और प्रशासन का, तो उसको देख के लगता है कि आज भी बहुत बड़े संघर्षों की जरूरत है। इतनी दुर्गति कर रखी है कि एक गरीब परिवार का बच्चा आ रहा है तो वो शौचालय तक नहीं जा सकता। तो इतना मजबूर कर दिया गया कि आज ये छोटा भाई भूख हड़ताल पर बैठा है। कोई रिंकू बिष्ट नाम का छात्र राधेरी में अनशन पर बैठा है और इसको कमजोर ना समझा जाए, ना ही अकेला समझा जाए। हर घर से रिंकू बिष्ट निकलेगा। अगर कुर्बानी ही इस कॉलेज के लिए देनी पड़ेगी तो आप इंतजाम रखे शासन प्रशासन को। अगर उनने मन बना लिया है कि यहाँ पर उनको लग रहा है कि भूख हड़ताल पर बैठा है कोई की हट जाएगा, तो गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। इन छोटे भाइयों की और इन छात्र छात्राओं की समस्या सुनी जाए, उसका तत्काल निराकरण किया जाए। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर एक बार फिर पहुंचा हूं काशीपुर के राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। यहां एक छात्र नेता रिंकू बिष्ट अपने तमाम समर्थकों के साथ, हालांकि इनकी भूख हड़ताल इकलौते अकेले की चल रही है, लेकिन इनके समर्थक इनके साथ लगातार मुस्तैद हैं, मौजूद हैं। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं इनकी भूख हड़ताल को शुरू हुए, लेकिन अब तक इनकी मांगों को इनके तरीके से न सुना गया, न पूरा करने का कोई इनको आश्वासन न मिला, और न ही इनके और कॉलेज प्रशासन के बीच कोई सामंजस्य बन पाया। ऐसे में आज काशीपुर के प्रशासनिक अमले के तमाम अधिकारियों ने यहां पहुंच करके, और कॉलेज के जितने भी प्रशासनिक और अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने यहां पहुंच करके जब सामंजस्य बनाने का प्रयास किया तो इन छात्र नेताओं और कॉलेज प्रशासन के लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसी बीच यहाँ समाज सेवी गगन काम्बोज भी पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे, क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं और आंदोलन का कोई सिर पैर अभी तक नजर नहीं आ पा रहा है। गगन भाई, छात्रों का आंदोलन, छात्र नेताओं का आंदोलन और उसमें आपकी मौजूदगी, क्या कहते हैं? देखिए, छोटा भाई है और जब कल रात्रि में पता चला कि एक छोटा भाई भूख हड़ताल पर बैठा है तो मतलब सोचनीय विषय है कि 21वीं सदी में हम लोग हैं और मांगे अगर देखी जाए तो नॉर्मल ऐसी कोई मांग नहीं थी कि जिसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े। लेकिन 48 घंटे लगभग बीत ही चुके हैं। और जिस हिसाब से रवैया है यहाँ की महोदय का, जो प्रिंसिपल है उनका और प्रशासन का, तो उसको देख के लगता है कि आज भी बहुत बड़े संघर्षों की जरूरत है। और ये महाविद्यालय वो महाविद्यालय है जिसमें सब ही मध्यम परिवार के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। कोठियों वालों की किसी की भी औलाद इस कॉलेज में नहीं आती। यहाँ सब गरीब आम जनमानस का बच्चा, कोई मीडियम क्लास के परिवारों के बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन उनके साथ जो स्थितियां हैं, मतलब एक दुर्भाग्य देखने को कहूंगा। और आज मुझे कोई संकोच भी नहीं है कहने में कि यहाँ पर जब प्रिंसिपल महोदय आती हैं, जब उनका यहाँ ट्रांसफर होकर जब उन्होंने यहाँ चार्ज संभाला, तो उनको सबसे पहले इस महाविद्यालय में अगर ठीक कराने की जरूरत पड़ी तो वो अपना कार्यालय पड़ी। उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ। वो देखने का है, आप देखिएगा कि वहाँ कुर्सी से लेके और पंखे से लेके और एसी तक बदल दी गई है वहाँ। और जिस महाविद्यालय में लगभग 9000 छात्र छात्राएं हैं, वहाँ के शौचालय का हाल आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि देख के आए जरा। इतनी दुर्गति कर रखी है कि एक गरीब परिवार का बच्चा आ रहा है तो वो शौचालय तक नहीं जा सकता। पीने के पानी की कोई व्यवस्था इस कॉलेज में नहीं करी गई। इन छोटे भाइयों द्वारा लगातार कई बार अपनी मांगों को इनके माध्यम से कहा गया, लेकिन इनको इतना मजबूर कर दिया गया कि आज ये छोटा भाई भूख हड़ताल पर बैठा है। और इसको देख के मैं यहाँ समर्थन के रूप में भी आया हूँ। छोटा भाई है, मैं इसलिए भी आया हूँ कि चलो कोई तो है इस काशीपुर में, कोई तो है जो आज अगर यहाँ इस महाविद्यालय में लगभग 9000 छात्र छात्राओं की चिंता कर रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रखा है। 48 घंटे होने जा रहे हैं और जब तक सुबह 11 बजे तक पहुंचा हूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ के जो मेन शासन प्रशासन है उसको ये तक नहीं पता था कि काशीपुर में एक छात्र अनशन पर बैठा। ये दुर्भाग्य है इस काशीपुर का। हर घर से रिंकू बिष्ट निकलेगा। अगर कुर्बानी ही इस कॉलेज के लिए देनी पड़ेगी तो आप इंतजाम रखे शासन प्रशासन फिर। अगर उनने मन बना लिया है कि यहाँ पर उनको लग रहा है कि भूख हड़ताल पर बैठा है कोई की हट जाएगा, तो गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। इन छोटे भाइयों की और इन छात्र छात्राओं की समस्या सुनी जाए, उसका तत्काल निराकरण किया जाए। और अगर हट धार्मिकता पर रहेगा प्रशासन तो ये बानर सेना है, इनसे ज्यादा
हर धर्मिता किसी में नहीं है, ये प्राण त्याग देंगे इस प्रांगण में अगर इनके किसी के दिमाग में गलतफहमी पाले कोई भी बैठा हो तो अपना दिमाग ठीक कर ले, वरना ये वो वानर सेना है, ये इस देश का सबसे बड़ा एबीवीपी सबसे बड़ा विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा संगठन है। वो ये सोचे कि ये अकेला यहाँ बैठा है, पूरे देश में जब अखिल विद्यार्थी परिषद जब इसके समर्थन पे उतरेगी तो मुझे लगता है जो आप कुर्सी बैठे हैं ना समझ रहे हैं कि कुर्सी पे उन्हीं की है और हिलेगी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कब कुर्सी गायब हो गई नीचे से। जी चलिए फिलहाल मैं रिंकू बिष्ट का भी रुख करूंगा क्योंकि 48 घंटों से जो असल संघर्ष है वो रिंकू बिष्ट का चल रहा है। रिंकू भाई कल रात भी बात हुई थी और बात ये हुई थी कि ये आवाज धीरे धीरे भूख की वजह से दब रही है। अब मुझे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतनी लंबी भूख हड़ताल के बाद भी हमारे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी इस तरह का जवाब नहीं आया है जो हमें संतुष्ट कर सके। साथ ही अभी प्रशासन के लोग भी हमारे महाविद्यालय में आए थे और वो भी काफी सारी चीजें हमसे बोल रहे थे कि उठ जाओ या ये कर लो, मेरा चेकअप भी करवाया। परंतु मैं सीधा बोल देना चाहता हूँ, अगर आप ज्यादा आना ताने अगर मेरे सामने दिखाएंगे तो मैं पानी भी त्याग दूंगा। अगर किसी भी तरह की मेरे सामने हुड़दंगी करी, अगर मेरे महाविद्यालय प्रशासन में मेरे साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती करी तो मैं पानी भी त्याग दूंगा। और मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन होगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो साथियों आपने रिंकू बिष्ट को भी सुना और समाज सेवी गगन काम्बोज को भी सुना। समर्थन रिंकू बिष्ट के साथ इनके साथियों का लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रिंकू बिष्ट के जो इरादे हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। इनका कहना है कि अभी 48 घंटे हुए हैं, ये 48 अगर दोहराए भी जाएंगे तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल ये पूरी प्रशासन के और कॉलेज के प्रशासन के साथ नोकझोंक और सामंजस्य ना बन पाना, इनकी 5 सूत्रीय मांगों का पूरा ना हो पाना, इस पर क्या कहेंगे आप कमेंट में लिख करके बताएं।